इस वीडियो में हम प्रश्न पूछने की विधि और डेटा की गुणवत्ता पर इसके प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ये प्रगणकों और पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। डेटा की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि प्रश्न कैसे पूछे गए। एक ही ऐप का उपयोग करने पर भी प्रस्तुति में मानवीय अंतर के कारण डेटा अलग हो सकता है। जनगणना के बड़े पैमाने पर छोटी त्रुटियां भी बढ़ जाती हैं। तकनीक संरचना को सुनिश्चित कर सकती है, लेकिन समझ को नहीं। यह प्रवाह को नियंत्रित करती है, प्रस्तुति को नहीं। प्रारूप मानकीकृत होते हैं, लेकिन व्यवहार नहीं। अंततः डेटा गुणवत्ता मानव पर निर्भर करती है। इस सत्र के उद्देश्यों में प्रश्न पूछने के प्रभाव को समझना, फील्ड स्तर की विकृतियों की पहचान करना, सामान्य त्रुटियों को पहचानना और प्रशिक्षण संदेश को मजबूत करना शामिल है। डेटा गुणवत्ता का अर्थ है सटीक जानकारी, क्षेत्रों में एकरूप उत्तर, देश भर में तुलनीय डेटा और निर्णय के लिए विश्वसनीय जानकारी होना। सटीकता सही उत्तर दर्ज करना है, एकरूपता यानी एक ही प्रश्न एक ही तरीके से पूछना, और तुलनीयता यानी स्थान और समय के अनुसार तुलना करना। प्रश्न पूछने का तरीका इन तीनों को प्रभावित करता है। छोटी त्रुटियों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। शब्दों में मामूली बदलाव से अलग उत्तर मिल सकते हैं। गलत समझे गए प्रश्नों से गलत प्रविष्टियां हो सकती हैं और मामूली प्रक्रियात्मक त्रुटियों से डेटा में असंगति आती है। मानकीकरण क्यों आवश्यक है? ये सभी गणनाकर्ताओं में समान समझ सुनिश्चित करता है, व्यक्तिगत व्याख्या को कम करता है, सभी स्तरों पर एक समान प्रशिक्षण सुनिश्चित करता है और विश्वसनीय डेटा सुनिश्चित करता है। वांछित प्रश्न को सही ढंग से पूछने के लिए मुख्य शब्दों को स्पष्ट प्रश्न में बदलें। व्यक्तिगत व्याख्या जोड़ने से बचें और सुसंगत अर्थ सुनिश्चित करें। जब प्रगणक प्रश्न अलग तरीके से पूछते हैं, जैसे स्पष्टीकरण या उदाहरण जोड़ना या अप्रत्यक्ष स्पष्टीकरणों को छोड़ना, तो परिवारों में अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती हैं। स्पष्टीकरण और जांच में अंतर है। स्पष्टीकरण अतिरिक्त जानकारी के माध्यम से पूर्वाग्रह लाता है, जबकि जांच बिना किसी पूर्वाग्रह के स्पष्टीकरण देती है। व्याख्या से बचें और तटस्थ रहें। जब प्रगणक अनुमान लगाते हैं, जैसे उत्तर का अनुमान लगाना, अवलोकन से निष्कर्ष निकालना या दिखावट के आधार पर छोड़ना, तो इससे गलत आंकड़े प्राप्त होते हैं। जनगणना में भाग लेना कानूनी रूप से अनिवार्य है। विनम्रतापूर्वक समझाना पहला कदम है। लगातार इनकार की स्थिति में मामला बढ़ा दिया जाता है और वरिष्ठ अधिकारी इसे संभालते हैं। लहजा, जोर और शारीरिक हावभाव प्रतिक्रियाओं को प्रभावित कर सकते हैं। स्वर से सही उत्तर का संकेत मिल सकता है और तनाव भरे शब्द अर्थ बदल देते हैं। तटस्थ व्यवहार बनाए रखें। अनजाने में प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करने में सूक्ष्म संकेत या प्रतिक्रियाएं, चेहरे के हावभाव, मुस्कान और टिप्पणियां शामिल हैं। छोटे छोटे संकेत भी मायने रखते हैं, इसलिए पूर्ण तटस्थता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। जनगणना प्रतिक्रियाओं में सामाजिक वांछनीयता एक पूर्वाग्रह है, जहां उत्तरदाता जानबूझकर अधिक मूल्यवान वस्तुओं की रिपोर्ट करते हैं या संवेदनशील जानकारी छिपाते हैं। प्रगणकों पर समय के दबाव के कारण साक्षात्कार में जल्दबाजी से प्रश्न छोड़ना, गलत प्रतिक्रियाएं और त्रुटियां हो सकती हैं। इससे डेटा की समग्र गुणवत्ता कम हो जाती है। एक घटिया तरीका प्रश्न छोड़ना, जल्दबाजी करना या अनुमान लगाना है। सही तरीका उद्देश्यपूर्ण प्रश्न निष्पक्ष रूप से पूछना और सटीक प्रतिक्रिया दर्ज करना है। गलत सवाल, जैसे आप नल का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, गलत जानकारी और अनुमान की ओर ले जाते हैं। तटस्थ प्रश्न पूछकर इससे बचें। खाना पकाने के ईंधन या छत सामग्री के बारे में कोई भी धारणा पूर्वाग्रह पैदा कर सकती है। केवल वास्तविक प्रतिक्रिया रिकॉर्ड करने के लिए हमेशा तटस्थ रूप से पूछें। मानकीकृत वाक्यांश, तटस्थ स्वर, सही जांच और सटीक रिकॉर्डिंग ऐसे सिद्धांत हैं जिन्हें डेटा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कभी नहीं बदलना चाहिए। संवेदनशील उत्तरदाताओं के साथ बातचीत करते समय विनम्र और धैर्यवान रहें। उनकी निजता का सम्मान करें और किशोरों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए समायोजन करें। क्षेत्रीय पूर्वाग्रह से बचने के लिए क्षेत्र के आधार पर उत्तरों का अनुमान न लगाएं। घरेलू विविधता का सम्मान करें और भ्रामक या निर्णयात्मक शब्दों का उपयोग करने से बचें। एक ही इमारत में भी घरेलू सामग्री अलग अलग हो सकती है। ये कभी न माने कि प्रतिक्रियाएं समान होंगी। हमेशा हर घर के लिए हर प्रश्न पूछें। प्रशिक्षकों को अनिवार्य सिद्धांतों को बार बार उजागर करना चाहिए। सही प्रश्न पूछने का प्रदर्शन करें, त्रुटियों को तुरंत सुधारें और प्रशिक्षुओं को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करें। आगे हम घर सूचीकरण और आवास जनगणना के लिए प्रश्न पूछने के तरीके का प्रदर्शन देखेंगे। इसमें प्रश्न 1 से 34 शामिल हैं। प्रगणक विनम्रतापूर्वक अपना परिचय देते हैं और जनगणना के उद्देश्य की व्याख्या करते हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि जानकारी राज्य द्वारा योजनाओं और संसाधनों के लिए आवश्यक है। प्रगणक भवन और जनगणना घर संख्या दर्ज करते हैं। वे पूछते हैं कि क्या परिवार ने स्वगणना की है। यदि नहीं, तो वे मौके पर ही जानकारी दर्ज करते हैं।
फर्श की प्रमुख सामग्री निर्धारित करते समय प्रगणक समझाते हैं कि सबसे अधिक क्षेत्र को कवर करने वाली सामग्री दर्ज की जाएगी, न कि सबसे महंगी या दृश्यमान सामग्री। दीवारों की प्रमुख सामग्री का पता लगाने के लिए प्रगणक पेंट या प्लास्टर के नीचे की वास्तविक सामग्री के बारे में पूछते हैं। यह अस्थायी और स्थायी निर्माण के बीच अंतर करने में मदद करता है। प्रगणक छत की प्रमुख सामग्री के बारे में पूछते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि उत्तरदाता सबसे ऊपरी और सबसे स्थायी परत का उल्लेख करे। प्रगणक पूछते हैं कि ये जनगणना मकान किस प्रकार उपयोग में लाया जाता है, माइनस आवासीय, आवासीय सह अन्य उपयोग या केवल गैर आवासीय। उत्तरदाता बताता है कि उनका घर रहने और कैटरिंग व्यवसाय दोनों के लिए उपयोग होता है, जिसे प्रगणक आवासीय सह अन्य उपयोग के रूप में दर्ज करते हैं। यदि ये कोई संस्थागत भवन होता तो कुछ प्रश्न छोड़ दिए जाते। इसके बाद प्रगणक Q8 में मकान की स्थिति पूछते हैं, जिसके लिए उत्तरदाता रहने योग्य का चयन करते हैं, जिसमें मामूली मरम्मत की आवश्यकता होती है। प्रगणक परिवार की जानकारी पर आते हैं। Q9 परिवार संख्या स्वतः दर्ज होती है। Q10 में प्रगणक उन सभी व्यक्तियों की संख्या पूछते हैं जो आमतौर पर यहाँ रहते हैं, जिसमें सहायक भी शामिल हैं। प्रगणक स्पष्ट करते हैं कि Q10 का उद्देश्य केवल प्रशासनिक है, न कि अंतिम जनसंख्या गणना के लिए जो चरण 2 में होगी। ये कार्यभार को उचित रूप से बांटने में मदद करता है। प्रगणक परिवार के मुखिया का नाम राकेश शर्मा और लिंग पुरुष दर्ज करते हैं। वे Q13 में जाति श्रेणी पूछते हैं, SC/ST की परिभाषा स्पष्ट करते हुए। उत्तरदाता अन्य श्रेणी दर्ज करवाते हैं। Q14 में स्वामित्व स्थिति पूछी जाती है। स्वामित्व में मॉर्गेज पर खरीदा गया मकान भी शामिल है। उत्तरदाता ऋण पर खरीदे गए मकान को स्वामित्व के रूप में दर्ज करवाते हैं। Q15 में आवासीय कक्षों ड्वेलिंग रूम्स की संख्या पूछी जाती है। इसमें रसोई या बाथरूम शामिल नहीं है। उत्तरदाता 4 आवासीय कक्ष बताते हैं। प्रगणक Q16 में विवाहित या स्थिर सहजीवी संबंध वाले जोड़ों की संख्या पूछते हैं। उत्तरदाता के परिवार में 2 जोड़े हैं। सुविधाओं के लिए Q17 पीने के पानी का मुख्य स्रोत पूछता है। उपचारित पानी की जनगणना परिभाषा स्पष्ट की जाती है। उत्तरदाता अनुपचारित नगरपालिका नल के पानी का उपयोग करते हैं। Q18 पानी के स्रोत की स्थिति पूछता है, परिसर के अंदर, पास या दूर। उत्तरदाता परिसर के पास शहरी 100 मीटर के भीतर बताते हैं। Q19 में प्रकाश का मुख्य स्रोत बिजली है। स्वच्छता के लिए Q20 शौचालय की उपलब्धता पूछता है। उनके पास केवल अपने परिवार के लिए है। Q21 में शौचालय का प्रकार पूछा जाता है, जो पाइप सीवर सिस्टम से जुड़ा फ्लश है।